आपको वापस स्वागत करता हूं टीएसआर के प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो के लिए। आज हम आपके लिए प्रेजेंट करेंगे ओपन रेंज स्ट्रैटेजीज़ जो हमारे कस्टम स्क्रीनर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट के साथ फैमिलियर हैं, आप पहले से प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये एक वीडियो स्टैंड अलोन भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रैटेजीज़ के लिए। बट मेरा आपके साथ ये होगा, रिकमेंडेशन होगा कि आप यहाँ हमारे बाकी वीडियोज़ भी चेक कर लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होगी तो ये समझने में आसानी होगी। राइट, यहाँ पे नीचे टीएसआर वीडियोज़ हैं, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं, तो जिसमें आपका ज़्यादा अच्छा कंफर्ट लेवल है वो यूज़ कर सकते हैं आप। सो वापस स्लाइड पे आने आता हूँ। सो हम यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में आप ओपन रेंज के बारे में थोड़ा स्ट्रैटेजीज बताएंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट्स बताएंगे और उसको टीएसआर के थ्रू, टॉप स्टॉक रिसर्च के थ्रू कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो बताएंगे आपको। सबसे पहले ओपन रेंज क्या होता है। तो आप किसी स्टॉक पे जाते हैं तो स्टॉक का जो सबसे पहला वाला जो टिक होता है, लेवल होता है, जैसे कि यहाँ पे हम अगर टीसीएस पे जाते हैं, सपोज टीसीएस पे, सो टीसीएस में ओपन रेंज क्या होता है, उसके अलग अलग रेंज हो सकते हैं। 5 मिनट का रेंज हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का होता है। सो टिपिकली 15 मिनट और 30 मिनट का रेंज काफ़ी अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है उसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे थोड़ी देर में। तो सपोज़ हम 15 मिनट का लेते हैं, यहाँ मार्केट चालू हुआ, इसको हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये इधर ये हुआ लेवल और इधर पे ये लेवल हुआ। ये लेवल जैसे ही ये लेवल होता है आपका, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ओपन रेंज बोलते हैं। यदि आपको हाफ एन आवर का चाहिए तो भी इस पर्टिकुलर केस में हाफ एन आवर में यही आ रहा है। तो जब भी ये लेवल ब्रीच होता है और उसे क्या करना चाहिए, कैसे वर्क करता है, वो हम आपको बताएंगे। बट आपकी जानकारी के लिए ओपन रेंज है। सपोज़ कोई और स्टॉक जाते हैं, सपोज़ एच डी एफ सी बैंक जाते हैं। एच डी एफ सी बैंक का अगर आपको 15 मिनट का, तो हमने देखा यहाँ से ये लेवल का लेवल होता है ये। यदि आपको हाफ एन आवर का चाहिए, तो आधे घंटे का चाहिए, तो 5 मिनट, 10, 15, 20, 25, 30, तो ये लगभग सिमिलर लेवल है। तो जो ओपन रेंज 15 मिनट का लेवल था, लगभग सिमिलर लेवल है। थोड़ा ऊपर जरूर गया यहाँ पे इस पॉइंट पे, बट लगभग लेवल सिमिलर है 15 मिनट और 30 मिनट का। ये होता है ओपन रेंज। ओपन रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम जानेंगे अगले स्लाइड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसका हाइलाइट्स क्या होता है, ओपन रेंज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो भी हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे ओपन रेंज का एडवांटेजेस में। ओपन रेंज का एडवांटेज क्या है, इसका टाइमलाइन बहुत क्लियर होता है। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, 15 मिनट और 30 मिनट का लगभग रेंज बहुत क्लियरली डिफाइंड था यहाँ पे। ये आपका हायर लेवल है, ये इनफैक्ट हायर लेवल है, और ये लोअर लेवल है। तो इसमें आपका कन्फ्यूजन और एम्बिग्यूटी का कोई चांस नहीं होता। नंबर टू, इसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता चलता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये लेवल आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। इस एग्जांपल में किसी और स्टॉक में जाते हैं, जैसे सपोज निफ्टी पे जाते हैं हम, जो काफ़ी अच्छा चलता रहता है मार्केट और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो इसका ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। लेवल बहुत क्लियरली डिफाइंड है। कोई कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे। ओपन रेंज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ओपन रेंज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी बड़े गैप के बाद चालू होता है। मार्केट खत्म होता है 3:30 बजे, और नेक्स्ट डे मार्केट चालू होता है 9:15 बजे। तो 9:15 से 3:30 के बीच में तो कंटिन्यूस जो भी मूवमेंट हो रहा है वो आपको रिकॉर्ड इमीडिएटली होता है। रात में बहुत सारी चीज़ ऐसी हो सकती है जो हुआ होगा मार्केट में, जैसे कि एक एग्जांपल है कि कोई कॉर्पोरेट न्यूज़ आई होगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कुछ आया होगा, कुछ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे आजकल बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है मिडिल ईस्ट में, तो वो सब न्यूज़ जनरली रात में आती है। उसको कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, वो चीज़ ओपन रेंज में रिफ्लेक्ट करती है, वो चीज़ ओपन रेंज में समझ में आती है। इस मार्केट में क्योंकि ये बहुत गैप के बाद चालू होता है, तो यह तो बहुत ज़्यादा लोग सावधानी के साथ चलते हैं, कॉशन के साथ चलते हैं कि क्या होगा। तो कभी कभी बहुत छोटे रेंज में चलता है, कभी कभी क्या है, जो न्यूज़ होती है बहुत ज़्यादा एक तरफी होती है, तो कभी कभी गैप अप गैप डाउन होता है। बट इस समय काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है मार्केट का, तो आपका वॉलेटिलिटी अच्छी होती है जनरली, और मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग का ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन होता है। तो आपकी पोजीशन से ऐड करना या निकलने में काफ़ी आसानी होती है। यदि आपकी पोजीशन बड़ी भी है तो भी कोई खास दिक्कत नहीं आती इस पर्टिकुलर रेंज में आपको करने में। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। आप एक बार मास्टरी कर लें, चाहे वो 15 मिनट में यूज़ करते हैं, चाहे 30 मिनट में यूज़ करते हैं, एक बार आपका कंफर्ट लेवल आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे होता है, इसको बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। टीएसआर के टूल्स में आपको स्ट्रैटेजी केवल हम ना समझा रहे हैं, बल्कि आपको स्ट्रैटेजीज़ बनाने में और इसको यूज़ करने में, स्क्रीन करने में काफ़ी हेल्प करेगा कमिंग स्लाइड्स में।
इसका स्टॉप लॉस भी बहुत क्लियरली आइडेंटिफाइड होता है। जनरली क्या होता है कि आप अगर एंटर करते हैं तो आपके पास 2-3 कन्फ्यूजन होता है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। वो सब चीज़ें इस ओपन रेंज स्ट्रैटेजी में बहुत ईज़िली आइडेंटिफाई हो जाती हैं, राइट। ओआरबी का एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, हमने एफएल इंडिया का लिया है। सपोज हमने निफ्टी का देखा तो निफ्टी में ये ओपन रेंज था 15 मिनट में, जैसे ही ये लेवल ब्रीच किया सपोर्ट का, ये नीचे आ गया। दूसरा एग्जांपल एक एफएल इंडिया का देखते हैं हम, जो एग्जांपल हमारी टीम ने निकाल के रखा है। यहाँ पे ओपन रेंज में कुछ खास मूवमेंट नहीं था, पहले 15 मिनट में यहाँ से यहाँ तक था, उसके बाद एक बार ब्रीच हुआ, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा था और मार्केट बहुत ऊपर निकल गया। तो ये सब कैप्चर करने के लिए यदि आप चार्ट बाई चार्ट जाएंगे तो आपको हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिस हो जाएं। हमारी कोशिश ये रहती है, कोशिश ये है कि आपको सीधे सीधे ये जो भी चीज़ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है वो आपको इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके बता दें। कुछ एग्जांपल्स और हैं हमारे पास, यहाँ पे टीम ने निकाला है। ये है एजिस, तो वो देखते हैं, लगभग सिमिलर ही स्टॉक है शायद ये देखेंगे इसका भी ओपन रेंज, पहले कंसोलिडेशन था, यहाँ पे मार्केट का क्लियर डायरेक्शन नहीं था कहाँ जाना चाहिए। एक बार ये लेवल ब्रीच किया, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा था, अच्छा एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मूवमेंट ऊपर चले गया। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए, ओपन रेंज के लिए, राइट। फिर और क्या एग्जांपल्स हैं हमारी टीम के, कुछ और है आंध्रा सीमेंट का। आंध्रा सीमेंट का ये देखेंगे तो आंध्रा सीमेंट का यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो ये ओपन रेंज था, ये ब्रीच किया, बहुत ऊपर गया। फिर यदि इसको आप 30 मिनट्स का देखते हैं तो भी 30 मिनट्स का देखते हैं तो भी आपका ये लेवल अच्छे से ब्रीच करता है, यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है तो आपको आगे और मिल जाएगा। तो ये टिपिकल एग्जांपल था ओपन रेंज का जो यूज़ कर सकते हैं। अब ये ओपन रेंज टॉप स्टॉक रिसर्च में कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं 5 मिनट से लेके 4 घंटे का। जनरली 15 मिनट और 30 मिनट ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी यूज़र्स 1 आवर भी यूज़ करते हैं, कुछ यूज़र्स उससे बड़े भी टिक लेते हैं। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, इसका कोई भी रेंज ले सकते हैं जो आपके साथ जो सूट करता है, जिसमें आपका कंफर्ट लेवल हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ आ जाए, कोई भी लेवल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए हमने 10 बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज़ क्रिएट करके रखी हैं, जिससे आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के बिना आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एडवांस स्ट्रैटेजीज़ हैं इसमें और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ मिक्स कर सकते हैं। सो ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज के बिना सीधा आपके पास जाते हैं। आप जाइए सीधा कस्टम स्क्रीनर में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे टॉप स्टॉक रिसर्च के होम पेज में या किसी भी पेज में, तो आपको यहाँ पे कस्टम स्क्रीनर मिलेगा। कस्टम स्क्रीनर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे आप, एक पहले से ओपन रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी थी जो अच्छी वर्क करती थी, बट हमारा जो जनरल फीडबैक आया था कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हमने पुरानी स्ट्रैटेजीज़ को डेप्रिकेट कर दिया, मतलब हम इसको हटा के एक नया ज़्यादा ईजी स्ट्रैटेजी अब लेके आएंगे। जो यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ओपन रेंज स्ट्रैटेजी दिखेगी। अब ये स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल सी है, आपको 15 मिनट का ब्रेकआउट चाहिए तो आपके पास ज़्यादा कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट पे आप जाके यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं। क्योंकि हम मार्केट एंड ऑफ द डे देख रहे हैं तो आपको शायद ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं आएंगे। 15 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी आपको 9:30, 10, 10:30, 11, 12 बजे तक ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। उसके बाद नेचुरली मार्केट या तो ब्रेकआउट दे चुका होगा या ब्रेकडाउन दे चुका होगा, तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं ऑल स्टॉक्स में जाने का। ऑल स्टॉक्स में जाते हैं तो आपको कुछ स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जो 15 मिनट में भी ब्रेकआउट दे रहे हैं। हम इसको 5 मिनट का चार्ट रखते हैं ताकि चार्ट देखने में ईजी होगा। तो आप देखेंगे CL एडुकेट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये इसका ओपन रेंज था, ये इसका ओपन रेंज था और ये एंड एंड था। ये लास्ट टिक में ये क्रॉस किया। अब ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे रियली वर्क नहीं करेगी क्योंकि आपका ओपन रेंज के बाद आपको पोजीशन लेना है। एंड ऑफ द मार्केट केस में देखेंगे तो आपको नेचुरली ये लास्ट मोमेंट दिखा और फिर अगले दिन की सेम अनसर्टेनिटी आ जाएगी, इसलिए इसका इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है आज की डेट में इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में। बट आप अगर यहाँ कहीं पे आपका ब्रेकआउट होता है 15 मिनट की जो स्ट्रैटेजी, यहाँ कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। उसी प्रकार आप आगे और देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स और अच्छे मिल सकते हैं जिसमें ओपन रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ है। इस केस में भी लास्ट टिक में हुआ है तो आपके लिए ज़्यादा काम का नहीं है, बट इसको बेस्ट यूज़ करने के लिए आप 9:15, 9:30, 10, 10:30 के बीच में, 11 बजे के बीच में देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये रिजल्ट्स यूजफुल मिलेंगे। रिजल्ट्स तो यहाँ भी मिल रहे हैं आपको 15 मिनट के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में, बट आपको काफ़ी यूजफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे ब्रेकडाउन देखेंगे तो आपको ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स मिलेंगे। इस केस में आपको ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव था। अच्छा कोई स्टॉक, ये स्टॉक अच्छा निकला इसमें। यहाँ पे आपका ओपन रेंज था
ऊपर का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लास्ट टिक में ब्रेकडाउन हुआ। अगेन इसका वैल्यू थोड़ी कम है क्योंकि ये मार्केट खत्म होने के टाइम पे है। यहाँ कहीं ब्रेकडाउन होता है 9:15, 9:30, 10, 10:30, 11, 12 तक तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। बट यहाँ का ऑब्जेक्टिव ये है, हम लोग का उद्देश्य ये है बताने का कि ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट्स इसमें ऐसे आते हैं, राइट। वही है हमारा ऑब्जेक्टिव। तीसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप उसी रेंज में ही रह गया आपका, तो 15 मिनट में कंसोलिडेशन ही चल रहा है काफ़ी देर तक, तो आप 11-12 बजे तक दिखेंगे कंसोलिडेशन चल रहा है। उसके बाद कहीं ब्रेकआउट होता है जो हमें रियल चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हम इसको देखेंगे अगर कोई NSE 500 में मिलता है स्टॉक, तो जैसे AIA है, ये अपने पहले रेंज में, जैसे मैंने बताया आपको कि ओवरनाइट जो भी न्यूज़ है उसके हिसाब से थोड़े वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। उसके बाद मार्केट अगर स्टेबल हुआ, उसके बाद मार्केट स्टेबल हुआ, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छी वॉलेटिलिटी थी। यहाँ देखा आपने बहुत हाई और बहुत लो तक गया था ये, उसके बाद मार्केट उसी रेंज में है। तो कई बार ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है और ये ऊपर और नीचे की लेवल पे आ रहा है, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ पे सेम चीज़ था, ये इस लेवल पे आया, यहाँ से बाउंस किया ओरिजिनल लेवल से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस और मिलेंगे आपको। यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये आया, ओरिजिनल लेवल के सपोर्ट से बाउंस किया, उसके बाद अच्छा मूवमेंट दिया। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी जैसे जो भी आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप रेंज में खेलते हैं तो रेंज यूज़ करिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स में करते हैं तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स में यूज़ कर सकते हैं आप। ओके, तो ये रही 3 बहुत सिंपल स्ट्रेटजी, जो आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और विद इन रेंज कंसोलिडेशन भी बोल सकते हैं इसको। उसी प्रकार आप इसको चेंज कर सकते हैं, आधे घंटे की टिक में सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो ये 3 हमारी बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजीज, बिल्ट इन स्ट्रैटेजीज है। अब आपको कभी कभी थोड़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एडवांस स्ट्रैटेजीज से। एडवांस स्ट्रैटेजीज में आप यूज़ कर सकते हैं इसका हाई और लो रेंज, या तो कैंडल के आप हाई और लो यूज़ कर सकते हैं, जो इन किसी एग्जांपल में जैसे आपको मैं बताता हूँ हाई और लो। इधर पे ये हाई है, ये इसका हाई रेंज है और ये इसका लो रेंज है, राइट। ये तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका कैंडल का बॉडी यूज़ कर सकते हैं। कैंडल का बॉडी अगर यहाँ यूज़ करते हैं तो यहाँ ब्रेकडाउन हुआ था और फिर यहाँ पे एक बार और ब्रेकडाउन हुआ था, राइट। तो वो एडवांस स्ट्रैटेजीज में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप यूज़ कर सकते हैं बॉडी का हाई लो। फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि अगर बहुत ही छोटा ओपन रेंज है तो आपके काम का नहीं है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ओपन रेंज का कितना परसेंटेज पे होना चाहिए, जो आपको समझ में आएगा। फिर एक ऑप्शन और है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन से टिक के पे आपके ओपन हाई चाहिए। जैसे सपोज आपके 5 मिनट के हाई पे नहीं चाहिए, लो पे नहीं चाहिए, क्लोज पे चाहिए, तो आप 5 मिनट के क्लोज पे यूज़ कर सकते हैं, 5 मिनट के हाई पे कर सकते हैं, 10 मिनट के हाई पे यूज़ कर सकते हैं कि इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है। ऐसे आपके पास अलग अलग टिक्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। वापस ब्रेकआउट पे जाते हैं जिसमें हमारे पास और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया। सो आपका ओपन रेंज है, जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ एग्जांपल में लेते हैं, ये ओपन रेंज है। फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट दिया तब आपको चाहिए, राइट। तो वो ये स्ट्रैटेजी है जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया, और इस स्ट्रैटेजी में यदि ब्रेकडाउन हुआ तो आपके काम का नहीं है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये क्लिक करेंगे फर्स्ट ब्रेकआउट, जो स्टैंडर्ड और मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रैटेजी होती है। दूसरी कॉमनली यूज स्ट्रैटेजी होती है कि मेरा इंटरेस्ट केवल ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकडाउन होता है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे चलता है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं फर्स्ट ब्रेकआउट एंड इग्नोर ब्रेकडाउन्स। ये रन करते हैं हम, तो कोई स्टॉक नहीं आया, हम ऑल स्टॉक्स पे जाते हैं तो शायद कुछ आएंगे। तो जैसे यहाँ पे है एयन टेक, यहाँ पे इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल है फर्स्ट ब्रेकआउट, और इधर तो इस केस में तो नहीं मिला हमें, कुछ और लेवल है, जैसे ये लेवल था हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं आया। अच्छा, कुछ मिलता है अच्छा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये लेवल है, राइट, इस केस में, तो इस केस में ये ओपनिंग रेंज था, ये आपका ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे, मगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता ब्रेकडाउन से, आपको सिर्फ ब्रेकआउट पे चाहिए। तो ये स्टॉक आपकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी में नहीं आता। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इसमें क्योंकि ब्रेक डाउन हो चुका है तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा, यूज़ नहीं करेगा। बट इस स्ट्रैटेजी में फर्स्ट ब्रेकआउट है, आपको ब्रेक डाउन्स को आप इग्नोर करेंगे, ब्रेक डाउन को आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ मगर आपके लिए चलेगा, जब ब्रेकआउट हुआ तो आपको मिल गई यहाँ स्ट्रैटेजी। सो ये दो डिफरेंस है पहली स्ट्रैटेजी और दूसरी स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट ब्रेकआउट नो ब्रेक डाउन्स, यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट ब्रेक डाउन्स आप इग्नोर करेंगे। तीसरा है कि जब भी आपका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे
भले एक ब्रेकआउट आपका 9:30 या 10 बजे हो गया, उसके बाद कभी भी 11-12 बजे उसके नीचे आके फिर ब्रेकआउट देगा तो भी आपके लिए काम का है। तो आप यहाँ पे रन कर सकते हैं, इसको ट्राई करते हैं, इसमें काफ़ी स्टॉक्स मिलने के चांसेस हैं, मिले हैं हमें। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी को हम देख रहे हैं हाफ एन आवर के टिक पे। इसको देख रहे हैं हम लोग हाफ एन आवर के टिक में, आधे घंटे के टिक पे देख रहे हैं। तो इसका लेवल लगभग ये था, ये एक बार ब्रेकआउट दिया फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया फिर नीचे आया। तो जितने बार ये ब्रेकआउट देगा उतने बार आपका स्क्रीनर में आ जाएगा, उतने बार अलर्ट्स मिल जाएंगे आपको, 1 2 3, जितने बार भी आपका ब्रेकआउट ब्रेक होगा उसमें अलर्ट मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी भी हमारे एक यूज़र ने बोला कि उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे भी आपका जो भी फीडबैक आता है हम उसको इनकॉर्पोरेट करने हैं। भले उसका जो यूसेज लिमिट है बहुत ही लिमिटेड है, बट आपके लिए काम का है तो हमें बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, जैसे हमने ये बनाया ये स्ट्रैटेजी। तो अब लिखते रहिए जो भी स्ट्रैटेजी है, हमने काफ़ी सारी बनाई हैं। हमें लगता है आज की डेट में जितना हमारा नॉलेज है या जितना फीडबैक आया उसके हिसाब से सब कवर किए, बट हो सकता है कि एक नया स्ट्रैटेजी आपके पास और हो, तो आप रिकमेंड करिए, फीडबैक दीजिए, हम लोग उसको भी यूज़ करेंगे। फिर ये है ब्रेकआउट एंड सस्टेनिंग, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। एक बार ब्रेकआउट दिया तो आपको ऐसा चाहिए कि वो ऊपर ही जाए आपके ट्रेंडिंग के लिए। तो ये वो लेवल्स हैं जो ब्रेकआउट दिया आपके आधे घंटे के टिक पे और उसके बाद सस्टेन कर रहा है। तो ये आपका आधे घंटे का लेवल था। एक बार वो ब्रेकआउट दिया उसके बाद नीचे कभी नहीं आया, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी में आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अगर ट्रेंड चल रहा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से सपोर्ट लिया है तो भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी मानी जाती है ये। राइट, यहाँ देखेंगे जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट होने के पहले से आपको देखिए थोड़ा अच्छा मूवमेंट दिख रहा था। तो अगर आप हमारे बाकी वीडियोस देखें तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा मिलेगा। यहाँ ब्रेकआउट दिया, वापस आके रीटेस्ट किया और ऊपर गया। तो ये स्ट्रैटेजी और ज़्यादा पावरफुल होती है जो हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी में आपको दिखाएंगे। तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे वो ब्रेकआउट दिया और उसके बाद सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो शायद ये स्टॉक मिलेगा आपको, आईआरबी। आईआरबी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया आपको, ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया आईआरबी, ये सॉरी, ये लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया आपको और वापस आके रीटेस्ट करके ऊपर गया। रीटेस्ट में यहाँ पे वॉल्यूम का भी पार्टिसिपेशन अच्छा है, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर होना चाहिए। स्कैल्पिंग वगैरह और इंट्राडे ट्रेड के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी ये। ओके, फिर हमारे पास एक और है कि हर अच्छी चीज़ में कभी कभी आपका नेगेटिव साइड भी जा सकता है, कभी कभी फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी वो है जो आपको फेक ब्रेकआउट बताती है। तो यहाँ देखेंगे बजाज फिनसर्व में, बजाज फिनसर्व में आपका ये हाफ एन आवर का कैंडल है फेक। उसके बाद नहीं, इसमें क्या आया, सॉरी, हम क्या देख रहे हैं, फेक ब्रेकआउट हाफ एन आवर के टिक पे बजाज फिन, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे और वापस नीचे आ गया। राइट, यहाँ पे देखेंगे इसने ब्रेकआउट दिया और वापस नीचे आ गया, तो ये फेक ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट नहीं। थोड़ा बेटर एग्जांपल मिलेगा यहाँ पे, इस लेवल पे सेम चीज़ ब्रेकआउट दिया बट वापस नीचे आ गया, तो ये फेक ब्रेकआउट है। तो फेक ब्रेकआउट भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है आपके लिए पोजीशन एग्जिट करने के लिए या फिर नया शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए, जैसा आपका ट्रेडिंग प्रोफाइल है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ये रही 1 2 3 4 5 6 स्ट्रैटेजी, इसको मल्टीप्लाई करिए 2, एक ब्रेकआउट और दूसरा ब्रेकडाउन के लिए 12 स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज हमारे पास हैं, और एक कंसोलिडेशन वाली। तो 13 स्ट्रैटेजीज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में क्रिएट किया हुआ है हमने, जो बहुत सरलता से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको प्ले करने देता हूँ सिस्टम में। यूज़ करिए ब्रेकआउट, अगर आपको फेक ब्रेकआउट है विद इन अभी पिछले 3-4 कैंडल के बीच में फेक ब्रेकआउट है, तो आप वो डाल सकते हैं कि कितने से कितने रेंज के बीच में है, आपको किस चीज़ पे चाहिए, सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद वाले कौन से कैंडल को कंसिडर करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, और उसके किस पे चाहिए आपको, क्लोज हाई ओपन, आपके पास डिफरेंट रेंजेस हैं उसमें चाहिए, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ प्रोवाइड करती है। सिंपल स्ट्रैटेजी चाहिए आपको, बिगनर्स हैं या आप सेटिस्फाइड हैं सिंपल स्ट्रैटेजी में, तो आपको आगे एडवांस की जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे मिल जाएगा सब चीज़। और ये स्ट्रक्चर है। सिमिलरली ब्रेकडाउन में आपको सेम चीज़ मिलेगी, वहाँ पे ब्रेकआउट था, यहाँ पे ब्रेकडाउन है, और सिमिलर सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ आपको एक साथ मिल जाएंगी। कंसोलिडेशन के बारे में एक बार और बता देता हूँ आपको मैं। कंसोलिडेशन में सिंपल कंसोलिडेशन लेता हूँ, आपका ये वो स्टॉक्स हैं, अदानी विल्मर, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आपका जो भी ओपन रेंज था, जो भी ओपन रेंज था यहाँ से यहाँ के उसके बीच में ही मार्केट पूरे टाइम मूव कर रहा था।
उसके बीच में ही मार्केट मूव कर रहा था। तो जैसे बताया था, ओवरनाइट अगर इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कुछ हुई होगी या ट्रेडर्स ब्रोकर्स को लगा होगा कि कुछ हो सकता है, दे मार्केट काफ़ी ऊपर मूव किया, मार्केट काफ़ी नीचे मूव किया और मार्केट उसी रेंज में था। उसी प्रकार आप बाकी स्टॉक्स भी देख सकते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग है जो रेंज में था। कई बार रेंज बड़ा रहता है, ओपन रेंज, जैसे ये है बहुत अच्छा एग्जांपल। ओपनिंग कैंडल ही बहुत बड़ी थी कैंडल, राइट। अब 5 मिनट्स की जो कैंडल थी खुद ही इतनी बड़ी थी कि उसी के बीच में जनरली मार्केट रह गया। 15 मिनट देखेंगे तो और यहाँ तक नीचे आता है, तो उसी बीच में पूरा मार्केट मूव करता रहा दिन भर। तो ऐसे स्टॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो देते हैं, बहुत ही बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं जो इतने बड़े कैंडल के साथ ओपन होता है। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे, और इसको हमने इतनी पावरफुल और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को हमने कस्टम स्क्रीनर में इसलिए बिल्ड करके रखा कि आप इसको दूसरी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको ब्रेकआउट चाहिए कहीं पे, और ब्रेकआउट चाहिए और उसके साथ वॉल्यूम का अच्छा पार्टिसिपेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम डाल सकते हैं। वॉल्यूम के साथ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं पिछले टिक के वॉल्यूम से कम 50% ज़्यादा वॉल्यूम हो या 100% ज़्यादा वॉल्यूम हो, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको चाहिए कि इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपको चाहिए लॉन्ग वाइट कैंडल चाहिए आपको, तो यहाँ लॉन्ग वाइट कैंडल यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग ये यूज़ कर सकते हैं, क्या नाम है, ब्लैक कैंडल यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको प्रीवियस उस पर टिक पे आपको डोजी चाहिए, डोजी के बाद ब्रेकआउट चाहिए इंडेसाइसिवनेस के साथ, तो आप यहाँ पे इसको प्रीवियस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीवियस टिक और यहाँ पे डोजी यूज़ कर सकते हैं। तो डोजी के साथ अगर प्रीवियस टिक अगर डोजी है और आपको ब्रेकआउट दे रहा है, तो इंडिसाइसिवनेस के बाद ये आपका ये आ रहा है डोजी, उसके साथ वॉल्यूम ऐड किया यहाँ पे आपने एडिशनल, और आपका ये स्ट्रैटेजी तो यहाँ बिल्ट इन है। तो इसी प्रकार आप काफ़ी सारी चीज़ मिक्स कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ टेक्निकल चाहिए, टेक्निकल मिक्स कर सकते हैं, जैसी आपकी स्ट्रैटेजी है जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है वो आप साथ में मिक्स कर सकते हैं। तो वही है कि ये एडवांस स्ट्रैटेजीज़ है, बहुत कस्टमाइजेशन है यहाँ पे। इस स्ट्रैटेजीज़ को आप दूसरे इंडिकेटर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारे कस्टम स्क्रीनर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसका स्ट्रेंथ और उसका पावर पता ही होगा आपको। तो ये था TSR और सिंपल। कुछ एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये हमने कवर कर लिया है। इसका स्ट्रैटेजीज TSR में ये सारी स्ट्रैटेजीज कवर कर दिया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, टेकन सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सस्टेनिंग, और ये सारी स्ट्रैटेजीज जो हमने सारी कवर कर लिया है यहाँ पे। फिर इसके एडवांटेजेस एक बार और रिपीट करता हूँ। एडवांटेजेस हमने ब्रीफली कवर किया था प्रीवियस स्लाइड में, एक रिविजन के तौर पे। वेल डिफाइंड टाइम रेंज है इसका, आप 15 मिनट यूज़ करिए, 30 मिनट यूज़ करिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत क्लियरली डिफाइंड है इसमें। आपको इनिशियल रात में क्या हुआ होगा उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। फर्स्ट फ्यू कैंडल्स जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था अभी, यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था। कौन सा स्टॉक था वो, शायद अदानी विल्मर था। राइट, इसमें बहुत बड़ा मूवमेंट था शुरू में, वो दिख गया आपको। ओवरनाइट सेंटिमेंट्स, लिक्विडिटी अच्छी होती है क्योंकि मार्केट नया नया पार्टिसिपेशन है, वॉट जो भी क्यूरियोसिटी है लोगों की वो चीज़ यहाँ पे दिखती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, थोड़े दिन प्रैक्टिस करिए आप, एक बार आपका आई सेट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप इसमें अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड रेशो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत क्लियरली डिफाइंड है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो ये आपको पता ही होगा अभी, राइट। ये हो गया कॉशन। कुछ भी अच्छी चीज़ के साथ आपको ध्यान और चीज़ देना पड़ता है, जैसे कि फेक ब्रेकआउट हो सकता है, वो हो सकता है इस केस में। यदि पेरेंट ट्रेंड के साथ, अगर पेरेंट ट्रेंड पिछले 2-3 दिन का ट्रेंड कुछ और चल रहा है और ये उसके साथ अलाइन नहीं है, तो थोड़ा कॉशियसली देख सकते हैं आप। स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे भी यूज़ करते हैं तो थोड़ा देखने की ज़रूरत है। जैसे आप पेरेंट ट्रेंड देखते हैं उसी प्रकार आप मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट्स देख सकते हैं। स्टॉक में अच्छी न्यूज़ आई, हो सकता है सुबह अच्छा हो, बट ओवरऑल मार्केट बहुत गलत जा रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। विजुअलाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। विजुअलाइजेशन जैसे देखा था कि ये हम देख रहे हैं 15 मिनट का ब्रेकआउट, बट कैंडल यहाँ 5 मिनट का, क्योंकि उसे 5 मिनट की कैंडल में हमको ज़्यादा अच्छा पता चलता है। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये हो गया 9:15, 9:20, 9:25, सो ये आपको 3 कैंडल आपको देखना पड़ेगा। तो 15 मिनट का कैंडल में तो 3 है, थोड़े ज़्यादा कैंडल्स में आपको 30 मिनट का कैंडल यहाँ मिक्स करना है और 5 मिनट में देखना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, बट थोड़े दिन के यूज़ के साथ आपकी आई अच्छे से सेट हो जाएगी। और क्या कंसिड्रेशन है आपका, वॉल्यूम हमने ब्रीफली देखा। अदर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप यूज़ कर सकते हैं, प्रीवियस लेवल का गैप अप गैप डाउन है उसका रिवर्सल्स कैसा होता है, अगर उसकी जानकारी है तो उसको अपने अच्छे से इसमें भी यूज़ कर सकते हैं।
हमारा अगर प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक का वो देखा होगा आपने, तो उसमें काफ़ी कुछ हमने बताया कैसे यूज़ कर सकते हैं गैप अप गैप डाउन। फिर किन ऑडियंस के लिए, सबसे पहले स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और स्विंग ट्रेडर्स अपना प्रीवियस सेटअप देख रहे हैं और उस सेटअप के डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। एडिशनल कंफर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं यह। तो ये टिपिकल ऑडियंस हुआ। तो अब काफ़ी बड़ा ऑडियंस रेंज में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा प्रेजेंटेशन था, हमने ओपन रेंज का किया। हमारी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक अच्छा वीडियो प्राइस एक्शन पे बनाएं, जो हमारे पास अगले 10-15 और वीडियोस बनाने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट वीडियो शायद हमारा होगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में, जिसमें हमने काफ़ी एक अच्छी एडवांस स्ट्रेटजीज बहुत सरल तरीके से यूज़ करने के लिए बनाई है, उसका वीडियो होगा। और एक और होगा हमारा, जैसे आज हमने ओपन रेंज किया है, इसी प्रकार हम एक प्रीवियस रेंज को करेंगे, प्रीवियस डे के रेंज को कैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है, कितने डिसाइसिवली यूज़ कर रहा है, उसके स्ट्रैटेजीज बनेंगी, राइट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग जितना इसको इन्फॉर्मेशन आगे स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए अच्छा होगा, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम और अच्छी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से। सो हमारा नेक्स्ट 1-1.5 महीना प्राइस एक्शन की जितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं उस पर वर्क करना। यदि आपको लगता है कोई अच्छी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो हमारे पास नहीं है तो प्लीज़ शेयर करिए। आप ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पेज के नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है, ये फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं और हमें लिखिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, राइट। सो ये था इस प्रेजेंटेशन का। आप अगर यहाँ तक देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप काफ़ी धैर्य से, पेशेंस से आपने यहाँ तक देखा, और हमें लगा कि ये अच्छा लगा है, और शेयर करिए अपना इन्फॉर्मेशन, और हम आगे और बहुत सारी चीज़ बनाएंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम 1 हफ्ते के अंदर लाने की कोशिश करेंगे, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, और उसके बाद हम 2 और 3 अच्छी वीडियोस लाएंगे जो प्रीवियस रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है, उस पर स्ट्रैटेजीज बना के वीडियो प्रेजेंट करेंगे, और काफ़ी अच्छा मूविंग एवरेज और अदर सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन्स में काफ़ी और कमिंग डेज में हम अच्छे वीडियोस बनाएंगे। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नेक्स्ट वीडियो के लिए, या फिर आपका जब जो भी क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए हम लोग ऑलवेज रेडी हैं, हमेशा तैयार हैं उस चीज़ के लिए। ये नंबर है। स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ में अच्छी बात है, नहीं तो और कुछ अगर जानकारी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपको ज़रूर आपका यूसेज और इसका इस्तेमाल के लिए कैसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।